आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फोन आया। अरे आशित भाई का फोन है। स्पीकर पे करता हूँ। हाँ भाई, क्या हुआ अय्यर का? अपनी फिर बाद में बात ही नहीं हुई। अरे क्या हुआ नहीं, ये बोलो क्या हो रहा है? यहाँ तो सत्कार समारोह हो रहा है। क्या सत्कार समारोह? हाँ, हम सबको अवार्ड मिल रहा है, अवार्ड। अय्यर भाई और बबीता जी इधर अलग होने वाले हैं, और ये सब क्या हो रहा है? कौन से अवार्ड की बात कर रहे हो आप? मूर्ख शिरोमणि का। क्या मूर्ख शिरोमणि अवार्ड? क्या मजाक कर रहे हो? मैंने माना कि भाई गोकुलधाम सोसाइटी वालों के ब्लड में ही मजाक और मस्ती लिखी है और भाग्य में परेशानी, लेकिन ये मूर्ख शिरोमणि अवार्ड, ऐसा थोड़ी कोई अवार्ड होता है। अरे होता है आसिफ भाई, गोकुलधाम में होता है। हाँ भाई, गोकुलधाम में तो कुछ भी हो सकता है। दिन को रात हो सकता है, रात को दिन हो सकता है। पहले मुझे ये बताओ, अय्यर भाई और बबीता जी का क्या हुआ? आशित भाई, जीना ठामा घी पड़ी रही हो। यानी अय्यर और बबीता का डिवोर्स नहीं हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे जेठालाल, मैं तो टोटल कंफ्यूज हो गया हूँ। मुझे सारी बात बताओ, हुआ क्या? अरे वो हुआ यूं कि You are so lucky, बबीता। You are so lucky। मौसमी, रोना तो मुझे भी आ रहा है, पर क्या करूं? मैंने जैसा सोचा था ना, अय्यर वैसा बिल्कुल नहीं है। शादी से पहले अय्यर मुझ पे कितना प्यार जताता था, और शादी के बाद पता चला कि मेरी सबसे बड़ी नादानी थी। I like स्वीटी। अगर तुमको मेरे और स्वीटी के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को डिवोर्स दे दो। और इस तरह हम सब मूर्ख शिरोमणि अवार्ड के हकदार हो गए। अच्छा, ओके, यानी सब अच्छा हो गया। ए भगवान, ये गोकुलधाम सोसाइटी भी तूने किस मुहूर्त पे बनाई है? यहाँ कुछ भी हो सकता है। चलो जेठालाल, जो भी हुआ ये तो खुशखबरी की बात है। कोई भी रिश्ता टूटता है, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। तो अय्यर भाई और बबीता जी जुड़ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। अय्यर भाई और बबीता, आप लोग को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच आसिफ जी। बबीता जी, भालो आछो। अरे देखो, ये अय्यर तो एकदम कंजूस है। अभी आपको मुझे पार्टी देनी पड़ेगी है? ऑफ कोर्स आसिफ जी, पार्टी पक्की। अरे नहीं, कोई पार्टी नहीं चाहिए। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगा, आप दोनों की जोड़ी सही सलामत रहे, आप खुशी से अपना जीवन जियो, प्यार मोहब्बत से, और कभी कोई जिंदगी में मिसअंडरस्टैंडिंग ना होने पाए। थैंक यू सो मच आसिफ जी। ये अय्यर भाई को स्वीटी से मिलाया, उसके लिए थैंक यू बोल रहे हो? अरे मैं भी मूर्ख बन गया ना। ये सबके साथ मुझे भी अवार्ड दे दो, मूर्ख शिरोमणि अवार्ड। हाँ बिल्कुल, इसीलिए आसिफ भाई आपको भी मूर्ख शिरोमणि अवार्ड मिलने की बहुत बहुत बधाई हो। संग है वो रंग, आपके साथ मैं भी रंग गया, मैं भी बन गया मूर्ख शिरोमणि। तो आप लोग के साथ मुझे भी अवार्ड लेना पड़ेगा ना, मूर्ख शिरोमणि अवार्ड। हाँ? सही बात है। तो ठीक है, बाय बाय। ओके, आओ जाओ। बस मौज में रहो, मस्ती करो, आनंद करो। ये गोकुलधाम सोसाइटी का भी। अरे भाई, ने आई कि नहीं? अरे यार, एक तो उसका टेंशन अभी। वैसे आसिफ भाई ने एक बात सच कही, पार्टी तो बनती है। पर ये लाइफ में एक बात का ध्यान रखना, लाइफ में जब भी टेंशन हो ना, पार्टी शादी कभी मत करना। रोशन, पार्टी शादी करने के लिए तू मना कर रहा है? हाँ, ये तो वही बात हो गई कि चार शादी करने वाला सगाई करने से मना कर रहा है। उदाहरण में भी शादी है रे। मेरा मतलब है, ये तो वही बात हो गई कि शेर शाकाहारी होने की बात कर रहा है। पापा, और तुम मेरे को टोंट मत मार। और मैंने ऐसा कहा कि जब भी टेंशन हो तो पार्टी शादी नहीं करनी चाहिए, पर जब खुशी की बात हो तो जम के पार्टी शादी करनी चाहिए। चाचा जी, सॉरी। अरे वो देखो, ये तो वही है, बबीता जी की दोस्त मौसमी, जिसकी वजह से अय्यर और बबीता जी के बीच में गलतफहमी हुई थी। ये क्यों आई है यहाँ? हाय बबीता, हाय मौसमी, हाय विजय। हेलो बबीता, एक्चुअली हम लोग तुम्हें थैंक्स बोलने आए हैं। थैंक्स?
मुझे क्यों? आज तुम्हारी वजह से जिंदगी को जीने का मेरा नजरिया बदल गया है। मैंने हालात से फरियाद करना बंद कर दिया है। वेरी गुड। You won't believe, बबीता, मुझे अब सारी दुनिया अच्छी लगने लगी है। That's really nice, मौसमी। अब मौसमी दूसरों की तुलना में अपने आप को अनलकी नहीं, लकी मानने लगी। थैंक्स बबीता, हमारी एक्शन मैरिज लाइफ को रोमांटिक मैरिज लाइफ बनाने के लिए। अरे आप लोगों की वजह से अय्यर भाई और बबीता जी की रोमांटिक मैरिड लाइफ का दी एंड होने वाला था। क्यों? क्या हुआ? मतलब हुआ यूं कि I'm so sorry बबीता। सॉरी अय्यर। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। I'm so sorry। We are really sorry बबीता। It's okay, मौसमी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मौसमी, गलती तो मेरा है कि मेरे को इतना बड़ा गलतफहमी हो गया और ये हादसा हो गया। थैंक गॉड कि तुम दोनों की सारी गलतफहमियां दूर हो गई और आप दोनों मिल गए। चलो भाई, सारे शिकवे गलतफहमियां सब दूर हो गए। हाँ हाँ, भगवान की दया से जो हुआ अच्छा हुआ। हम सब के बीच में प्यार बढ़ा। अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। अय्यर के प्रकरण ने तो सर घुमा के रख दिया था, अब जाके शांति मिली है, सर हल्का हुआ है। एक्चुअली तारक, जैसे कड़कती धूप और बहुत सारी गर्मी के बाद ठंडी ठंडी एसी की हवा में आके बैठे हो ना, वैसा कूल कूल लग रहा है। थैंक गॉड एक पति पत्नी का जोड़ा टूटने से बच गया। लेकिन कमाल की कहानी हुई भाई इन दोनों के बीच की। ऐसा एकदम रोमांच हो गया था, रोमांच भी नहीं, टेंशन हो गया था भाई, जैसे क्रिकेट में नहीं होता आखिरी ओवर में या आखिरी बॉल पे जीतने के लिए 6 रन बनाने। मुझे तो लग रहा था मैच हार ही गए, पर अच्छा हुआ हारा हुआ मैच जीत गए, ऐसी फीलिंग आ रही है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट तारक, अगर ये मैच हार जाते ना तो बहुत गड़बड़ हो जाती। बबीता जी और अय्यर भाई की जिंदगी न जाने कहां से कहां पहुंच जाती, बर्बाद हो जाते वो लोग। सच कहा अंजलि भाई, वैवाहिक जीवन में पति पत्नी आपस में प्यार से रहें ये तो जरूरी है, लेकिन एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज है दोनों का आपसी विश्वास। करेक्ट। अय्यर भाई और बबीता जी एक दूसरे को प्यार तो बहुत करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि प्यार के मामले में 100 में से 1000 मार्क पर पास हुए ये दोनों। हाँ, लेकिन विश्वास के मामले में फेल हो गए ना भाई। अय्यर को अगर ये विश्वास होगा कि बबीता जी उससे प्यार करती है, बबीता जी उससे प्यार नहीं करती, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ये विश्वास अय्यर रखता तो इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं होती। बिल्कुल तारक। और बबीता जी ने भी जब अय्यर भाई को मॉल में देखा, तब अगर उनको विश्वास होता कि नहीं अय्यर मुझसे बेवफाई नहीं कर सकता और इस पूरी चीज के पीछे जरूर कोई खास वजह है, तो बात वहीं सामने आ जाती। वैसे एक बात कहूँ तारक, मेरे हिसाब से जिंदगी में प्यार का होना बहुत जरूरी है, पर बिना विश्वास के जिंदगी एकदम अधूरी है। गलतफहमी गलतफहमी गलतफहमी। जिंदगी में आदमी हाथी पाल ले, घोड़ा पाल ले, गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी नहीं, तो आपको बातचीत करके सुलझा लेना चाहिए, वरना जिंदगी में बहुत दिक्कतें आ सकती। एकदम सही कहा तारक आपने, क्योंकि कभी कभी जो हम देखते हैं, सुनते हैं और सोचते हैं वो गलत हो सकता है, और उसी गलत चीज को हम सच मान लेते हैं तो बात बिगड़ सकती है, राय का पहाड़ बन सकता है। हाँ, 2020 का टेस्ट मैच हो सकता है और अंगूर का नारियल हो सकता है। अंगूर का नारियल कैसे हो सकता है तारक? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज बड़ी सीरियस है, वो हो सकती है। क्या? अगर तुमने मुझे डाइट फूड खिलाना बंद नहीं किया, तो ये मसालेदार चाय और मसालेदार खाना मेरे लिए शुरू नहीं किया, तो हम दोनों का डिवोर्स हो सकता है, कंफर्म। ओह माय गॉड तारक, आपने ये क्या कह दिया? मैं तो डर गई। मिस्टर मेहता, इस बात पे तो आपको आज तक ये जो थोड़ा बहुत मसालेदार खाना मिल रहा है और चाय मिल रही है ना, वो भी बंद। अब जाइए, मुझे डिवोर्स देके दिखाइए। ठीक है, कर दो, सारी मसालेदार चीज दूर कर दो, लेकिन एक मसालेदार चीज तुम मुझसे दूर नहीं कर सकती। कौन? मैं? जी नहीं, आप मसालेदार नहीं, आप तो डाइट हैं, एकदम ब्लेंड। एक मसालेदार चीज दूर नहीं हो सकती। तो ऐसी कौन सी मसालेदार चीजें आपकी जिंदगी में जो मैं दूर नहीं कर सकती? सोडा, मसालेदार सोडा। हाय तारक, मैंने भी आपको छोड़ा। मेहता साहब। हाँ जी, लाओ जड़ा भाई। हाँ, दे रहा हूँ मैं।
हाँ। अरे भाई अभी सोडे की तो सख्त जरूरत है। 2 दिन जो हाल हुआ है हमारा, पूछो मत। है हाँ, 2 दिन से कोई सोडा पीना आया ही नहीं। और जी हमारी हालत तो बिना गैस के सोडे जैसे हो गई थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सोडी। अच्छा हुआ कि दुख के बादल झड़ गए। झड़ गए? सॉरी मतलब हट गए। हाँ। भी ना। उसके जड़ गए ना तो मुंह से भी वही निकल रहा। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आज के बाद गोकुल धाम में कभी किसी की भी शादी टूटने की नौबत ना आए। बस मेरी शादी होने की शुभ घड़ी आ जाए। अरे पोपटलाल, तुम्हारी भी शादी होगी भाई, जल्दी ही होगी। हाँ, इस सदी में तो हो ही जाएगी। वैसे अपनी फिल्म के हीरो कहाँ हैं? वो केड़ी फिल्म केड़ा हीरो? डिवोर्स एक गलत फहमी। हीरो अय्यर भाई। सही बात है ना? सही बात है। अरे भाई, हीरो की तो हीरोइन जी खबर ले रहे होंगे। बेटा भाई, कैसी खबर? अरे भाई, बेचारे बबीता जी परेशान जो हुए अय्यर भाई की वजह से, तो अभी खबर ही ले रहे होंगे ना। सॉरी जेडर, बबीता बहुत स्वीट वाइफ है। उसको गुस्सा करना नहीं आता है तो वो मेरा खबर क्या लेगा। अरे मजाक कर रहा है। बैठे बैठे बैठे। हाँ, नहीं मैं वो पोपटलाल के पास बैठता हूँ, वो अकेला बैठा है ना। इसे विंगवाद बोलते हैं। सेम विंग वाले एक जगह बैठ गए। बिल्कुल सी विंग है। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ। गलत फहमी में ही सही, लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ देकर बहुत अच्छा दोस्ती निभाया है। अय्यर, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। अरे हम सबने अपना फर्ज निभाया है भाई। ओ करेक्ट है क्या पिड़ो? ओ यार, अब अगर तूने हम लोगों को थैंक्स बोला ना, तो मैं असित प्रा को अभी के अभी फोन करके स्वीटी को तेरे घर बुला दूंगा बबीता जी के सामने। अरे नहीं 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 जोड़ी, मैं अब बबीता को 1% भी दुख देना नहीं चाहता। चलो दोस्तों, आप लोग गप्पे लड़ाओ, मैं चलता हूँ। क्यों भाई, आज इतने जल्दी क्यों? अरे भाई, वो नई फिल्म आ रही है ना अजहर, कल उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसकी तैयारी करनी है। कल अजहरुद्दीन जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले हैं। अच्छा? अरे भाई पोपटलाल, वो अजहर फिल्म वो अपने क्रिकेटर अजहरुद्दीन जी के जीवन पे बनी है ना? नहीं आती भाई, तेंदुलकर पे बनी। तेंदुलकर के? फिर फिल्म का नाम अजहर क्यों रखा है? लो बोलो। अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। अजहर जी की कप्तानी में बहुत सारे मैच खेले हैं तेंदुलकर ने। क्या मान रखा है भाई, क्या बात। अरे आते भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई? फिल्म का नाम है अजहर, तो अजहरुद्दीन पे ही बनेगी ना। मैंने तेंदुलकर इसलिए बोला कि व्यंग कर रहा था मैं, व्यंग। मेहता साहब, मैंने कई बार पहले भी बोला है, मुझे सिर्फ व्यंजन समझ में आते हैं, व्यंग नहीं। सुनिए, देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ कि अजहर फिल्म जो है वो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर मोहम्मद भाई अजहरुद्दीन जी के जीवन पर ही आधारित है। थैंक यू भाई, थैंक यू। और हाँ आती भाई, इस फिल्म में अजहरुद्दीन जी का जो किरदार है वो हमारे एक्टर है ना इमरान हाशमी, उन्होंने निभाया है। कल तू अजहर भाई को मिलेगा ना, तो हम सबकी तरफ से उनको बधाइयां पे बधाइयां दे देना। हाँ। नहीं। अरे भाई, कल क्यों? अगर उनसे बात करनी है तो अभी आप बधाई दे दो। मेरे पास उनका मोबाइल नंबर है, मैं फोन करता हूँ। अगर बिजी नहीं होंगे और फोन उठा लिया तो बात कर लेंगे। मोहम्मद भाई अजहरुद्दीन का फोन नंबर है? हाँ बिल्कुल। तुम उनको फोन लगा रहे हो? मिस कॉल मत देना उनको। पोपट भाई, स्पीकर पे। हाँ, हमें पता तो चला किससे बात कर रहे हैं भाई। क्रिकेट। हमारे गोकुलधाम की गलतफहमी के पिच पे अभी एक क्रिकेट मैच समाप्त हुआ है। ऐसा नेल बाइटिंग मैच जिसमें बाउंसर भी, गुगली भी, रनआउट भी, हिट विकेट भी, न जाने क्या क्या। मैच खत्म हो गया यहाँ, लेकिन फिर से क्रिकेट। हम फिर से क्रिकेट नहीं खेलने वाले हैं, लेकिन क्रिकेट के स्टाइलिश बल्लेबाज भारतीय क्रिकेटर, भूतपूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन से बातें करने वाले। जी हाँ, अजहरुद्दीन से बातें होंगी। और अब देखना यह है कि अजहरुद्दीन हमारे सवालों के बाउंसर किस तरह से झेलते हैं और कैसे जवाब देते हैं। और अजहरुद्दीन जी के जीवन पे बने फिल्म अजहर पे बात करना भी बड़ा ही
दिलचस्प होगा। यहाँ कल के एपिसोड में होंगी अजरुद्दीन साहब से ढेर सारी बातें, दया और जेठा की चुलबुली, नोक झोंक और मॉडल बनी बबीता जी के सामने फोटोग्राफर बने जेठालाल की मस्ती। अब ये सब जानने के लिए और देखने के लिए आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, देखना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और हाँ सोचिए कैसी होंगी अजहर साहब से बातें। पोपटलाल, हेलो पोपटलाल, कैसे हो? बोलो। अजरुद्दीन भाई पोपटलाल तुमको जानते हैं? अरे मैं खुद भी हैरान हूँ कि वो मुझे जानते हैं। अरे भाई पोपटलाल, तुमने मेरा एक बार इंटरव्यू लिया था। तुम मुझे भूल सकते हो, लेकिन तुम भूलने वाली चीज नहीं हो। थैंक यू अजहर भाई, थैंक यू। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी जेठालाल जी ने तुमसे बात की। अरे अजरुद्दीन भाई आप मुझे भी जानते हैं? मैंने तो आपका कभी इंटरव्यू नहीं लिया, फिर आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को जानता हूँ। आसिफ भाई कैसे हैं? वो एकदम मजे में, लेकिन आपने बताया नहीं आप हम सबको कैसे जानते हैं? पोपटलाल ने मुझे आप सबके बारे में बताया था। आप लोग भी कमाल का जीपीएल खेलते हो, गोकुलधाम प्रीमियर लीग। आप सब बड़े मजेदार लोग हो। मैं आऊंगा कभी जीपीएल में खेलने के लिए। मजा आ जाएगा। वाह अजहर भाई, आपने तो हमें खुश कर दिया। दिल खुश कर देता। अभी अभी हमने आपकी जो फिल्म आ रही है अजहर, जो आपके जीवन पे बनी है, उसका प्रोमो देखा, बड़ा कमाल का प्रोमो था भाई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच। हाँ, लेकिन प्रोमो की तरह फिल्म मोबाइल पे मत देखना। नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें फिल्म मोबाइल में नहीं देखने दूंगा। अजहर जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं पूरी सोसाइटी की ओर से आपकी फिल्म के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप क्रिकेट खेलते थे ना, तब मैं आपके क्लासिकल शॉट का बहुत बड़ा फैन था। क्या बात। आपकी तो कैप्टेंसी और साथ में फील्डिंग धांसू है एकदम। आयो कॉलर बॉलर ऊपर करके। आप अपनी फिल्म में खुद क्यों नहीं एक्टिंग कर रहे? मेरे ब्लड में सिर्फ क्रिकेट है, एक्टिंग नहीं है। अच्छा। ओके बाय, एंजॉय द फिल्म। बाय बाय। चलो फिर मिलते हैं। बात करनी हो बताना, तो बहुत पुराना है। वैसे एक बात है दोस्तों, अपने इंडिया में क्रिकेटर्स और फिल्मस्टारों का बोलबाला है। हाँ, लेकिन चिंता मत करो, अपनी सोसाइटी से भी एक क्रिकेट स्टार निकलने वाला है। हाँ, कौन? अरे जेठालाल, तुम्हें नहीं पता? अपना टप्पू। बड़ा होके वो बहुत बड़ा क्रिकेट स्टार बनेगा, देखना। और हमारे लिए कितने बड़े गौरव की बात होगी वो। हाँ ये तो जेठालाल, तुमको तब लोगों को पार्टी देना पड़ेगा। हाँ भाई बिल्कुल, पार्टी तो बनती है। हाँ बनती है। अरे जरूर सबको पार्टी दूंगा और आपको अलग से हैप्पी बार में दूंगा। जेठालाल, तुमने जो उसे ट्रेनिंग दी है ना, अरे वो इतना बड़ा स्टार बनेगा कि उसके ऊपर भी पिक्चर बनेगी, देखना। अरे हाँ, और हो सकता है अपने आसिफ भाई मोदी बना है। हाँ बबीता, हाँ थोड़ा पार्टी खत्म हो गया है, बस मैं थोड़ी देर में ही आता हूँ। हाँ बबीता का फोन है, मेरे को जाना है। अय्यर भ्रा, हम भी घर ही जाएंगे, हम यहाँ पे थोड़ी ना रुकेंगे। अरे भाई, आपको तो बबीता जी का फोन आया, मुझे कोई फोन नहीं आएगा। अगर मैं लेट हो गया ना, तो बापूजी खुद दरवाजे पर खड़े होंगे मेरा स्वागत करने के लिए। चलो भाई चलो फिर। अक्ल ही नहीं। सॉरी बापूजी। तू क्यों सॉरी बोल रहा है? अभी आपने मुझे कहा ना अक्ल ही नहीं है। मुझे नहीं कह रहा हूँ। तो बापूजी आपने मुझे कहा। सॉरी बापूजी। अरे नहीं बहू, तुझे भी नहीं कह रहा हूँ। तू तो बहुत समझदार और होशियार है। तो बापूजी आपने अपने आप को कहा? नहीं बापूजी, आप तो बहुत होशियार है। ये अरे आजकल की पीढ़ी को कह रहा हूँ, अक्ल ही नहीं है। तो आजकल की पीढ़ी तो हम ही हैं, मतलब आप हमको ही कह रहे हैं। दया एक साथ बोलेंगे, 1 2 3। सॉरी बापूजी। ये अक्ल वगैरह ना, तुझ में अक्ल नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूँ। एक मिनट बापूजी, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि अक्ल वगैरह ना, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुझ में अक्ल नहीं है ऐसा आप मुझे नहीं कह रहे। तो क्या इसमें समझने का क्या? चिठिया की माँ, इस नंग को कैसे समझाऊं?
टप्पू के पापा, आप बापूजी की बात पहले पूरी तरह शांति से सुन लीजिए। अच्छा, एक मिनट। बोले बापूजी। अरे मैं ये कहना चाह रहा था कि आजकल की पीढ़ी के पति पत्नियों में बिल्कुल अक्ल ही नहीं है। सहन शक्ति नाम की कोई चीज ही नहीं। उन्हें ये समझ ही नहीं है कि पति पत्नी का रिश्ता जन्मों जन्म का रिश्ता होता है। उसे छोटी छोटी बातों में तोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, एकदम सच कहा बापूजी। मैंने अभी अभी सुना था, एक पत्नी अपने पति से इसलिए अलग हो गई क्योंकि उसका पति रात को खर्राटे लेता था। अरे हाँ, मैंने भी अभी बीच में अखबार में पढ़ा था बापूजी कि एक पति ने अपनी पत्नी को डाइवोर्स इसलिए दे दिया क्योंकि वो पत्नी पूरा दिन इंटरनेट पे बिजी रहती थी। आजकल की पीढ़ी अपना असली परिवार छोड़कर इंटरनेट की झूठी दुनिया में खो गई है। ये इंटरनेट की वजह से कितनी शादियां टूट रही है। और नहीं तो क्या, शादी को मजाक बना दिया। पहले के जमाने में लोग संयुक्त कुटुंब में रहते थे तो पति पत्नी परिवार की शर्म की वजह से आधी लड़ाई भूल जाया करते थे। हाँ। और कभी मनमुटाव हो भी जाता था तो घर के बड़े बुजुर्ग बात को संभाल लेते थे, पति पत्नी को समझाते थे और पति पत्नी समझ भी जाते थे, घर टूटने से बच जाते थे। अरे भाई, विवाहित जीवन में जिंदगी भर की परेशानी हो तो समझ में आता है, लेकिन आजकल तो छोटी छोटी परेशानी में भी शादियां टूट रही। पल भर के लिए भी किसी को परेशानी सहन नहीं करनी। हाँ। नहीं माना कि अन्याय सहन नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल तो छोटी छोटी बातों के लिए अलग हो जाते हैं। अरे भाई, पति और पत्नी को एक दूसरे की छोटी बड़ी कमजोरियों को समझकर उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ। एकदम सही कहा बापूजी। लेकिन आजकल की पीढ़ी को कौन समझाए कि अगर थोड़ी धीरज रखे, मुश्किल भरे वक्त को शांति से गुजर जाने दे, तो आधी से ज्यादा मुश्किल है हवा की तरह छूकर बिना नुकसान किए निकल जाएगी। हाँ, मेरी माँ भी हमेशा कहती है, हालात को तूफान की तरह लेना है कि हाथ पंखे के हवा की तरह लेना है, वो हमारी सोच पर निर्भर रहता है। एकदम सही कहती है वेवान। भगवान आजकल की भटकी हुई पीढ़ी को सही सोच और समझ दे। कहाँ जा रहे हैं बाबूजी? सोने जा रहा हूँ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। बापूजी सही कह रहे हैं। नहीं, बापूजी के उम्र के लोगों को ही आज की पीढ़ी की पड़ी है, पर आज की पीढ़ी के लोगों को अपनी खुद की पड़ी ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है दया। आज की पीढ़ी में हमारे जैसे कुछ लोग हैं जिनको खुद की तो चिंता है, लेकिन आने वाली पीढ़ी की भी चिंता है। नहीं टप्पू के पापा, हम आज की पीढ़ी के नहीं हैं, हम बापूजी के पीढ़ी के भी नहीं हैं, हम बीच की पीढ़ी के हैं। क्या है, आज की पीढ़ी है ना। दया, एक काम करते हैं, अभी इस विषय पे चर्चा नहीं करते, क्योंकि क्या है, ये विषय बहुत भारी है। इस पे चर्चा करते रहेंगे ना तो नींद उड़ जाएगी, फिर पूरी रात जागना पड़ेगा। ओहो, ऐसे कैसे नींद नहीं आएगी? मैं आपको इतना मस्त हालड़ा सुनाऊंगी ना कि मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगा। अरे शुभ शुभ बोलिए। मैं अकेला शांति से सो जाऊं और तू जागे, तो ऐसा हालड़ा लगा जिससे सिर्फ मुझे नहीं, तुझे भी शांति से नींद आ जाए। वाह, आपको मेरी कितनी फिक्र है। बस बस मेरी रानी, रोमांचक होके ऐसी नशीली आंखों से मुझे मत देख। देखूंगी, एक बार क्या 1000 बार देखूंगी, क्योंकि हमारा प्यार जन्मों जन्म का है और आगे हजारों जन्मों तक ऐसे ही रहेगा। टप्पू के पापा, अगले जन्म हम इंसान ना बने तो आप क्या बनना पसंद करोगे? तू क्या बनना पसंद करेगी? मैं, मुझे हिरन बहुत पसंद है। हिरन? कौन हिरन? अरे हिरन नहीं, हिरन, हिरन ऐसे दौड़ता है ना वो। हिरन? ठीक है, तो अगले जन्म में तू हिरन, मैं हिरनी। मेरा मतलब है मैं हिरन, तू हिरनी। नहीं 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 टप्पू के पापा, आप हिरन नहीं। क्यों?
अरे हिरन का स्वभाव आपके स्वभाव के साथ मैचिंग नहीं होगा। क्या है, हिरन है ना एकदम बेचारा शांत सादा सीधा होता है और आप राजा महाराजा की तरह रहते हैं। तो आप है ना शेर बनना। शेर? नहीं नहीं दया, मैं शेर बनूंगा और तू हिरनी बनेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे शेर तो जंगल का राजा होता है, उससे क्या प्रॉब्लम? अरे शेर हिरनी का शिकार करता है ना। अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं था। अब एक काम करते दया, अगले जन्म में हम दोनों पंछी बनेंगे। पंछी? ना ना ना, पंछी ना बबलना। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम होगा। तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगा? अरे पंछी पूरा दिन धूप में उड़ता रहता है और आपको तो धूप पसंद नहीं है ना, गर्मी कितनी लगती है आपको। अच्छा, तो एक काम करते हैं, हाँ। मछली बनते हैं, पानी के अंदर ही हमेशा, ठंडा की ठंडा, टेंशन ही नहीं। मछली ना बाबा ना, मछली नहीं बनना है। क्यों? नहीं नहीं, मछली तो पूरा टाइम पानी में ही रहती है और मैं ज्यादा देर तक पानी में सांस रोक के नहीं रख सकती। अच्छा, ठीक है, ठीक, नहीं, मछली नहीं बनेगी, बस। तो क्या बंदर बने? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम होगा। अभी इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम होगा? अरे बंदर पूरा दिन एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूद करता रहता है और आपका स्वभाव थोड़ा ऐसी है, तो आपको जमेगा नहीं। एक काम करे टप्पू के पापा, जिराफ बने। बस दया, बस अभी आज के लिए इतना काफी है, बहुत हो गया, अभी सो जाते हैं, बहुत टाइम पास हो गया, चल। बस सो जाना, बातें कीजिए ना, मजा आ रहा है। अरे दया, भगवान ने अलग अलग प्रकार के करोड़ों जीव बनाए हैं, अभी सबके बारे में सोचने बैठेंगे तो आज की पूरी रात क्या, पूरा जन्म कम पड़ेगा। हाँ, ये बात भी है। और वैसे भी अगले जन्म में हम क्या बनेंगे वो हमारे हाथ में तो है नहीं, तो फिर अगले जन्म के बारे में सोच के क्या फायदा? अरे फायदा है टप्पू के पापा। मेरी माँ हमेशा कहती है पति के साथ कभी-कभी उटपटांग बातें करनी चाहिए, उससे क्या है, दोनों के बीच में प्यार भरी दोस्ती बनी रहती है। चल दोस्त, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। आज मंदिर में मैं भगवान को स्पेशल थैंक्स बोलने वाला हूँ। ऑफ कोर्स, हमारे जीवन में आया हुआ इतना बड़ा संकट दूर हो गया, स्पेशल थैंक्स तो बोलना ही पड़ेगा। अरे नमस्ते चाचा जी। हाँ जी, चलो कहाँ मंदिर जा रहे हो? जी हाँ, एक्चुअली नए दिन की शुरुआत आज भगवान के आशीर्वाद के साथ कर दी। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर नए दिन की शुभ शुरुआत है। थैंक यू चाचा जी। थैंक यू। चलो चलो। बबीता, ये है पनसवाड़ी का तिरुपति बालाजी मंदिर। यह है ध्वज स्तंभ, ये पूरा गोल्ड का है और इस मंदिर में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। चलो मैं तुमको मंदिर दिखाता है। बबीता, ये देख रही हो, यह साउथ इंडिया में दिव्य देश के 108 देवताओं के फोटो हैं और वो नीचे देखा, नीचे वो भगवत गीता के 18 अध्याय लिखा हुआ है। आओ मैं बताता, आ जाओ। हे बालाजी भगवान, मेरी और अय्यर की लाइफ में फिर कभी ऐसा तूफान ना आए, ऐसी कृपा करना। मेरे से बहुत बड़ा गलतफहमी हो गया था, ऐसी बेवकूफी मेरे से दोबारा ना हो, ऐसा आशीर्वाद देना। और भगवान, अय्यर ने मुझे प्रपोज डे पर जैसे सरप्राइज दी थी, ऐसी सरप्राइज मुझे लाइफ टाइम देता रहे। हाँ, पर स्वीटी जैसे सरप्राइज सपने में भी ना दे। और हाँ भगवान,
गोकुल धाम वासियों पर भी आपकी कृपा हमेशा रखना। और हमको जितना भी खुशी और प्यार दो, उससे भी डबल खुशियाँ और प्यार हमारे गोकुलधाम वासियों को देना। आज बालकनी में बबीता जी का दर्शन नहीं हुए। बबीता जी और अय्यर भाई के बीच में फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं हुई होगी ना? ओ जनरल, हाय, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। ये क्या आप साड़ी में, आप लुंगी में, क्या मंदिर जाके आए? हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया किया है। भगवान को बोल के आए ना कि दोबारा हमको ऐसी गलतफहमी का शिकार मत बनने देना। अरे एग्जैक्टली जेठालाल, मैं भगवान को यही बोल कर आया हूँ। हाँ। वैसे बबीता जी, ये साड़ी में आप एकदम मिस कोलकाता लग रहे हैं। ओह रियली, थैंक यू सो मच। और अय्यर भाई आप भी। क्या? मैं भी मिस कोलकाता लग रहा हूँ? नहीं, आप तो मिस चेन्नई लग रहे हैं। मिस? सॉरी, मास्टर चेन्नई लग रहे हैं। जेठालाल, उसको मास्टर नहीं मिस्टर बोलते हैं। सॉरी, हाँ मिस्टर चेन्नई लग रहे हैं। वैसे आप दोनों इतने अच्छे तैयार हुए तो फोटो लिया कि नहीं? ओह नो, मैं तो भूल ही गई। थैंक यू सो मच जेठा जी। अय्यर, तुम्हें फोटोज लेनी चाहिए। अरे अभी ले लेता हूँ। अय्यर भाई, आप बबीता जी के बाजू में खड़े रहो, मैं लेता हूँ फोटो। जेठा जी, आप मेरे फोन से ले लीजिए। अच्छा, ओके, ये लीजिए। हाँ। थैंक यू। अरे थैंक यू सो मच जेठा जी, थैंक यू। अभी एक काम करो बबीता जी, गार्डन में चलते, उधर और अच्छे आएंगे। नहीं जेठा जी, इतनी फोटोज काफी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ये सजेशन देने के लिए कि हमें फोटोज क्लिक करनी चाहिए। देख तो लीजिए बराबर आए कि नहीं। हाँ। वाह, अरे वाह जेठालाल, क्या मस्त फोटो क्लिक किया है। हाँ। थैंक यू। वैसे आपको तो फोटोग्राफर होना चाहिए था। अरे क्या बबीता जी, अब भी बच्चे को चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। अपन भले अपनी दुकान भली, लेकिन आपको और अय्यर भाई को कभी भी भविष्य में अगर फोटो खिंचवाना हो तो मुझे बता देना, आपके लिए फोटोग्राफर बन जाऊंगा। तू अभी तक यही है, दुकान नहीं गया? नहीं, जा ही रहा था बापूजी के अय्यर भाई और बबीता जी मिल गए। सॉरी हाँ जेठालाल, हमारा वजह से तुमको लेट हो गया। अरे नहीं, लेट क्या, अरे उल्टा मजा आया। हाँ, मतलब वो बबीता जी और अय्यर भाई इतने अच्छे तैयार हुए तो मैंने बोला थोड़ा फोटो खींचा, तो फिर मैंने फोटो खींचा तो उसमें मजा आया। फोटो खींचा? हाँ चाचा जी, जेठा जी ने हमारी बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स ली है। इनफैक्ट मैं तो उनको यही कह रही थी कि उनको एक फोटोग्राफर बनना चाहिए था। अरे नहीं बबीता जी, क्या अरे क्या नहीं। अरे जेठिया, टीवी और मोबाइल बेचने में अभी मजा नहीं आ रहा है तो बन जा फोटोग्राफर। गले में एक कैमरा लटका के निकल पड़। नहीं, दुकान अच्छी है अपने लिए। चलो मैं निकलता हूँ। हम भी चलते हैं। हाँ, चलो। ओके, बाय। चलो बाबू निकलता हूँ। हाँ। अरे एक मिनट, रुक। दुकान जाते जाते मुझे धनजी के घर छोड़ दे, वो गिर गया है। किसकी नजरों में? मेरा मतलब है कैसे? अरे वो बाथरूम में दाढ़ी करते करते सेल्फी खींचने गया, उसमें वो फिसल गया। दाढ़ी करते करते सेल्फी, ये उम्र में? अरे हाँ, चलने चापली। मित्रों, कहा जाता है कि वक्त के साथ और ठोकर खाने के बाद सब कुछ बदल जाता है, लेकिन शायद ये बात हम गोकुल धाम निवासियों पे लागू नहीं होती। गलतफहमी की इतनी बड़ी ठोकर खाने के बावजूद भी यहाँ कुछ नहीं बदला, हम में कोई परिवर्तन नहीं है। वैसे के वैसे, वही मिजाज, वही अंदाज। देखिए ना, अभी भी जेठालाल और अय्यर में वही चूहे बिल्ली वाली नोक झोंक जारी है। बबीता जी को देख के अभी भी जेठालाल के दिल में लड्डू, पेड़े, बर्फी, इमरती वैसे ही फूट रहे हैं। यानी कि कुल मिला के कुछ नहीं बदला। हाँ, अय्यर और बबीता जी ने बालाजी भगवान से हैप्पी मैरिड लाइफ की प्रार्थना जरूर की और ईश्वर इनकी पुकार सुन भी रहे। बस भगवान एक ही पुकार नहीं सुनते कि गोकुल धाम में शांति बनी रहे और कोई हंगामा ना हो। शायद इसीलिए नहीं सुनते कि आपके घरों में हंसी और ठहाके बने रहे।
कई बार तो मुझे लगता है भगवान भी इस मनोरंजक सफर का मजा उठाते हैं। सही बात है साहब, ये मनोरंजक सफर तो यूं ही चलता रहा है और यूं ही चलता रहेगा। अभी यहाँ पे अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए प्रार्थना कर ली अय्यर और बबीता जी ने। अब कौन सा नया हंगामा होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जो भी हंगामा होगा आप तो हंसेंगे, देखते रहिए हंसते। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.